Hello बच्चों, let's take a given question. The question says keeping number of turns constant, self inductance capital L of solenoid varies with its length small l is cross sectional area remains unchanged. Option 1, L is proportional to I. Option 2, L is inversely proportional to L. First option था L is directly proportional to L. Second option is L is inversely proportional to L. Third option is L is proportional to L square. Option fourth is L is inversely proportional to L square. So, to understand this given question, we need to understand the property of self-inductance or the concept of self-inductance. So, self-inductance की जब हम बात करते हैं तो let's say we have a coil, right? और इस coil के अंदर current flow हो रहा है, right? And this current is of varying nature, यानी कि बढ़ सकता है, घट सकता है. So, we can say जब भी current इस coil के अंदर flow होगा, so ये coil जो है, it will induce a current. So, ये coil क्या करेगी? It will induce self-induced करंट बेसिकली वी कैन से. अब ये करंट जो होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी. वो करंट ऐसा होगा कि अगर ये करंट जो हमने एक्चुअल में सर्किट में डाला है अगर वो बढ़ रहा होगा, मीन्स ग्रोइंग नेचर का होगा, सो ये जो इंड्यूस करंट पैदा करेगा ये इंडक्टर, इट विल बी ऑफ द वैल्यू जो कि उस करंट को अपोज करेगा, बढ़ते हुए करंट को. और अगर ये करंट जो हम सर्किट में फ्लो कर रहे हैं आई, इफ इट इज डीकेइंग करंट, सो ये इंड्यूस करंट इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि इट विल असिस्ट, यानी कि हेल्प करेगा डाइंग करंट को, और इट विल हेल्प इट ग्रो. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इंड्यूस करंट बाय इंडक्टर इज, और बेसिकली इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्योंकि ये इंडक्टर खुद इंड्यूस कर रहा है करंट को, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, राइट. अब यहाँ पे अगर हम एक कॉइल की बात कर लें, तो एक कॉइल को अगर हम देखें, सो यहाँ पे वी कैन सी फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन कॉइल. इसको अगर हम 5 मान लें, सो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो वी कैन से टोटल फ्लक्स विल बी n into 5, राइट. एंड वी कैन सी फ्रॉम हियर कि ये तो एक चीज़ हो गई टोटल फ्लक्स के बारे में. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा करंट इसके अंदर वेरी होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट. यानी कि बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा, राइट, दैट फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से फाई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एल इंटू आई. और यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो एल है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं वैसे एल को. सो यहाँ पे अब बात करते हैं हम हमारे एक्चुअल केस की, जहाँ पे है सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड बेसिकली एक डिवाइस है जहाँ पे वी वुंड अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड अ हॉलो वी कैन से इंसुलेटर. ठीक है, उसके अराउंड हम एक वायर को वुंड कर देते हैं विच इज़ ऑफ दिस टाइप ओनली, राइट. क्योंकि यहाँ पे अब अगेन हम देख सकते हैं कि हमने लेट से लेंथ एल में उसको वुंड कर दिया. लेंथ एल है सोलेनॉइड की. अब यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं कि अगर सिंगल कॉइल से हम बात करें फ्लक्स एसोसिएटेड कितना लिखा जाएगा. सो फ्लक्स एसोसिएटेड विल बी इक्वल्स टू, फ्लक्स होता क्या बेसिकली, फ्लक्स हम लिखते हैं फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए एरिया. ठीक है. अब यहाँ से वी नो के जो सोलेनॉइड है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एन आई. सो ये टॉरॉइड के लिए भी यही मैग्नेटिक फील्ड होती है और सोलेनॉइड के लिए भी यही मैग्नेटिक फील्ड होती है. आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है फॉर द केस ऑफ सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, राइट. अब यहाँ पे जो एन है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितने टर्न्स आए हैं इस वायर पे कॉइल्स के लेंथ के अक्रॉस. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इज. अब यहाँ पे भी इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, फाई कैन बी रिटर्न एज, और टू बी प्रिसाइज टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू हम लिखेंगे म्यू नॉट एन बाई एल इंटू ए, राइट. अब फ्लक्स इंटू आई भी है. अब फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू अगर हम बात करें फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, इट कैन बी रिटर्न एज एल इंटू आई, जैसे हमने यहाँ पे इसको डिराइव किया. सो एल इंटू आई विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ए आई अपॉन एल. आई से आई कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन से देयरफॉर जो एल की वैल्यू है इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ए बाई एल. अब नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया हमें बोला गया है कि रिमेन्स अनचेंज, सो एरिया तो कांस्टेंट हो गया.
म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सो इट इज अगेन कांस्टेंट, और कीपिंग नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट अगेन ये भी बोला गया, सो वी कैन से देयरफॉर एल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड को, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।